अगली खबर की बात कर लेते हैं। अगली खबर रायपुर से, जहां भानु प्रतापपुर में उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। राहुल की यात्रा में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता इस वक्त मौजूद हैं। मंत्री और विधायक प्रचार कर रहे हैं। उपचुनाव में आरक्षण का मुद्दा हावी दिखाई देता हुआ, जहां भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं। दोनों ही दल अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। आरक्षण को लेकर मुद्दा गर्म है और लगातार मंत्री विधायक मोर्चा संभाले हुए हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में प्रचार के लिए मंत्री कांकेर भी पहुंच रहे हैं, जहां आदिवासियों के बारे में लगातार बातें की जा रही हैं। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में प्रचार प्रसार जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दलों के नेता गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भानु प्रतापपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव, जिनको लेकर 5 दिसंबर को वोट पड़ेंगे, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले जनता को अपने पाले में लाने के लिए जनता के सामने अपनी पार्टी की उन तमाम बातों को रखना, सरकार अपनी योजनाओं को रखेगी और सरकार की खामियों को विपक्ष गिनाएगा। और चलिए हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर। रायपुर से लेकर कांकेर तक सरगर्मियां तेज हैं। मंत्री विधायक मोर्चा संभाले हुए हैं। दोनों ही दल अपनी अपनी पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही दलों को और कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी, इस उपचुनाव से भी आकलन होगा। आदिवासी किसके पक्ष में ज्यादा तर जा रहे हैं, इस चुनाव से आकलन करने की कोशिश तमाम राजनीतिक पंडित करेंगे। लेकिन फिलहाल स्थिति रायपुर में क्या है और कांकेर में क्या है। रायपुर से नदीम मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांकेर से मिंटू हमारे साथ जुड़े हुए मेरे सहयोगी। दोनों ही क्षेत्र में क्या कुछ इस वक्त राजनीतिक सरगर्मियां जान लेंगे। हमारे साथ मिंटू जुड़े हुए हैं कांकेर से, नदीम हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। नदीम से जानेंगे रायपुर में इस वक्त किस तरह से हलचल है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का जो दौर है इस वक्त मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ मध्य प्रदेश राज्य, जहां छत्तीसगढ़ के कई सारे नेता मध्य प्रदेश भी आ रहे हैं, और उसी के दूसरे फेज में आप देखिए तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर रायपुर में भी मोर्चा संभाला हुआ है नेताओं ने। नदीम, इस वक्त भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों में उठापटक जो है वो यहाँ पर जारी है, क्योंकि कवायद दोनों दलों की तरफ से भरपूर की जा रही है। दोनों दलों ने कमर कसते हुए यहाँ अपने प्रत्याशी के प्रचार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लगभग अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री भी अब जो है वो मोर्चा संभालने वाले हैं। राहुल गांधी की पद यात्रा के बाद मुख्यमंत्री खुद वहां जनसभाएं लगातार जो है वो करेंगे। मंत्रियों का दौरा लगातार वहां जारी है। अनिला भेड़िया प्रभारी मंत्री है इस चुनाव की, वो वहां कैंप की हुई है। कवासी लखमा जो है आबकारी मंत्री वो जा रहे हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जो है वो जो है उनका कैंप लगा हुआ है। तो तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी, विधायकों की ड्यूटी वहां लगाई है। बूथ के हिसाब से तमाम विधायकों की जिम्मेदारी दी गई है। विधायक है तो 90 विधायकों की ड्यूटी वहां पर जो है विधायकों की जो है 71 विधायकों की ड्यूटी वहां पर लगी हुई है। तमाम बड़े नेता, दोनों दल, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, दोनों दलों के बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं, वहां लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा, यहाँ पर पारुल हमारे सामने है कि आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है इस वक्त। और हमने देखा भी, जब हमारे सहयोगी मिंटू जब लोगों से बात कर रहे थे
तो लोगों ने साफ नाराजगी जाहिर की है। हालांकि आगामी विधानसभा सत्र में ये नाराजगी सरकार दूर करने के लिए विशेष सत्र बुला करके जो है 2 विधेयक पारित करेगी, जिसमें दोनों मसलों पर जो दोनों समस्याएं है वो हल होती हुई नजर आएगी यहाँ पर। क्योंकि इस वक्त अगर चुनाव में देखें तो चाल चरित्र और चेहरे की जो लड़ाई है, चाल और चरित्र एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है, जहां पर बीजेपी ने एनएसयूआई के जो सह प्रभारी इस चुनाव में बने हुए थे उनके द्वारा जो रेप की घटना की गई उसको मुद्दा बनाया, तो वही बीजेपी प्रत्याशी के को रेप के आरोप में कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को गर्म करती हुई नजर आई। तो बड़े मुद्दे यहाँ पर है, चाल और चरित्र का एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर नजर आ रहा है। आदिवासी समाज का दखल कहीं ना कहीं इन दोनों दलों के लिए जो है वो कहीं ना कहीं जो है नुकसान होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लगातार आदिवासी समाज वो आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी समाज इससे नाराज नजर आ रहा था और सर्व आदिवासी समाज ने इसी के तहत एक बड़ा निर्णय लिया और उन्होंने निर्णय लिया कि अपने दल से अपने समाज से किसी को उम्मीदवार वहां बनाया जाएगा। हालांकि रणनीति के हिसाब से पहले 400 उम्मीदवार को उतारने का था, उसके बाद तकनीकी दिक्कतों के चलते जिस तरह से समस्याएं आई तो उसके बाद समाज ने सर्वसम्मति से एक व्यक्ति को जो बनाने का है उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया। उसमें अकबर राम कुर्राम जो प्रोमेटिव आईपीएस है उनको जो है वो समाज में उम्मीदवार बनाया। तो कहीं ना कहीं एक समाज की तरफ से ये उम्मीदवार जो है ये दोनों दलों के लिए कहीं ना कहीं जो है वो गले की हड्डी साबित होने वाली है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने जो है वो यहाँ पर जोर आजमाइश यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। तमाम मंत्री और तमाम बड़े नेताओं का कैंप यहाँ पर है, क्योंकि बीजेपी जहां इस सीट को छीनने की कोशिश कवायद में लगी है, वहीं कांग्रेस इस सीट को अपनी बचाने के लिए लगी है। क्योंकि 2 बार से कांग्रेस के पाले में ये सीट रही है, 2 बार बीजेपी के पाले में रही है, 2 बार मनोज भट्टाचार्य यहाँ के विधायक रहे। वर्तमान में ब्रह्मानंद नेताम जो उम्मीदवार है वो एक बार यहाँ से विधायक रहे। तो कांग्रेस और बीजेपी के लिए ये नाक का सवाल है और बीजेपी के नए प्रभारी बनने के बाद पहला ये चुनाव उनके तहत लड़ा जा रहा है, तो बड़ा साख का सवाल उनके लिए भी है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की साख का सवाल ये चुनाव बनता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सरगर्मियां तेज होती जा रही है, बयानबाजी तेज होती जा रही है। पारुल, आपको बताना चाहूंगा कि लगभग यहाँ पर 996 मतदान केंद्र है, जिसमें 17 शहरी क्षेत्र में है, 239 ग्रामीण क्षेत्र में है। इसके साथ ही 10 अति संवेदनशील और 47 संवेदनशील जो है वो मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लगभग 1,95,000 से अधिक मतदाता 5 तारीख के अपने मतों का प्रयोग करेंगे और 8 तारीख की किस्मत का पिटारा जो है वो खुलता हुआ बिल्कुल। लेकिन किस्मत के पिटारे के खुलने के बाद किसकी किस्मत में क्या आता है इस पर नजर होगी। मिंटू हमारे साथ जुड़े हुए कांकेर में किस तरह के सियासी हलचलें देखी जा रही हैं, मतदाताओं का मन आपने टटोला मिंटू, क्या कुछ उनके अंदर से आपने खंगाल पाए। और सवाल यही कि किस तरह से अब हम योजनाओं की बात कर रहे हैं तो लगातार छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की एक तरफ तारीफ हो रही है तो दूसरी तरफ अलग अलग मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी जनता के बीच गई है, क्या कुछ माहौल। जी देखिए, अगर कांकेर की बात करें तो कांकेर का ये उपचुनाव छत्तीसगढ़ के राजनीति के लिए बहुत बड़ा संभव होगा, क्योंकि आपको बता दूं कांकेर में जो सर्व आदिवासी समाज के लोग हैं उन्होंने इस जो भाजपा और कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी दोनों के प्रचार के लिए पूरा बर्खास्त कर दिया है। तो इसलिए ये चुनाव जो है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले कवासी लखमा जो कांग्रेस के मंत्री है उनको जो प्रचार के लिए गए थे उनको बाइकआउट कर दिया, वहां से भगा दिया गया और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जी बिल्कुल नदीम, सवाल यही कि जब इन तमाम जो घटनाएं होती हैं, खासतौर पर किसानों का मुद्दा हुआ, कानून व्यवस्था का मुद्दा हुआ, बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा हुआ, इन मुद्दों को लेकर और खासतौर पर अब चूंकि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है उसमें छत्तीसगढ़ के भी नेता शामिल हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हर राज्य में भुनाने की जिस तरह से कांग्रेस कोशिश कर रही है उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी भुनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी जो बयानबाजियों का दौर चल रहा है उसमें ये बार बार उछाला जा रहा है कि पाकिस्तान के नारे लगे हैं। क्या इस छोटे चुनाव में, उपचुनाव में ये मैटर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है इस क्षेत्र में? देखिए, क्षेत्र जो है में खासकर इस वक्त अगर देखें तो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है, क्योंकि क्षेत्रीय समीकरण को अगर अभी तक हम समझे तो इस वक्त जिस क्षेत्र में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है
ये बहुल आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ के लोगों का मेन जो मुद्दा यहाँ पर निकल कर सामने आया है वो रोजगार है, आरक्षण है। आरक्षण के चलते जिस तरह से नौकरियों में दिक्कतें आ रही है, रोस्टर जो है वो शून्य कर दिया गया है, तो उसको एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनाया गया है। और यही वजह है पारुल, ये तमाम मुद्दे, क्योंकि देखिए कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी की यात्रा को तो भुनाना चाह रही है। क्या संदेश देना चाहते हैं कांग्रेस, क्या यात्रा को लेकर के, ये बात तो बताती हुई नजर आती है, क्योंकि उसका संदेश जन जन तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। और कांग्रेस ने यही एक बड़ा कारण रहा है कि छत्तीसगढ़ में से गुजर के छत्तीसगढ़ से होकर तो ये यात्रा नहीं गुजर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हर विधानसभा वार, बूथवार जो है, ब्लॉक वार जो है, कांग्रेस ने इस पदयात्रा को निकाला है ताकि संदेश को हम पहुंचा सके, जनता से डायरेक्ट कनेक्ट हो चुके, क्योंकि यह चुनाव 2023 का सेमीफाइनल के रूप में कांग्रेस और बीजेपी जो है वो देख रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए एक बड़ा नाक का सवाल है। अभी तक हम बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के आने के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस को लगातार जीत मिली है। और यही वजह रही कि 71 का आंकड़ा जो है कांग्रेस ने जो है वो छुआ है। अब इस आंकड़े को 72 में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश जो है वो कांग्रेस लगी हुई है। बिल्कुल, लेकिन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जा रही है, उन मुद्दों का कितना प्रभाव है और जनता में कितना उन मुद्दों की स्वीकार्यता है, इन तमाम चीजों को लेकर जो नतीजे आएंगे वही बता पाएंगे कि आने वाले समय में जिस रणनीति के तहत कांग्रेस आगे बढ़ रही है क्या वो फायदेमंद साबित होती है कांग्रेस के लिए। नहीं, लौटूंगी आपके पास, अगली खबर पर जानकारी आपसे लेंगे नदीम। तो बता दें आपको, भानु प्रतापपुर उपचुनाव जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में है, कई सारे नेता मंत्री विधायक मध्य प्रदेश आए हुए हैं छत्तीसगढ़ से, और वहीं भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में भी मोर्चा संभाले हुए हैं कांग्रेसी। इधर बीजेपी भी अपनी पुरजोर कोशिशें कर रही है, जहां भारत जोड़ो यात्रा को भुनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, वहीं उसमें लूपहोल्स ढूंढकर बीजेपी भी इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उसका प्रभाव कम करने की कोशिश। वहीं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में किस तरह से आरक्षण को लेकर बार बार बीजेपी मुद्दा बना रही है और कांग्रेस को बैकफुट पर लाने की कोशिश है, लेकिन नतीजे ही बताएंगे कि किसने कितना दमदार जो फॉर्मूला है वो अपनाया है, रणनीति वो अपनाई, ये देखने वाली बात होगी।